प्यारे दोस्तों, मक्का में उमरा की नीयत से आने वाली प्रेग्नेंट औरत ने 19 बच्चों को जन्म दे दिया। मक्का में जाहिर होने वाला कुदरत का यह मौज देखकर सभी जायरीन हैरान रह गए। इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज मत भूलें। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा से आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रोजीना नामी खातून के यहाँ शादी के लिए साल बाद भी वह मां नहीं बन पा रही थी। रोजीना और उसके शौहर की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा या फिर बेटी अता करें। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, मगर वह इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कई डॉक्टरों से इलाज और मुआवजा करवाया गया, लेकिन नतीजा अभी भी वही था। काफी भागदौड़ के बाद यह मालूम हुआ कि रोजीना नामी यह औरत एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला है, जिसमें औरतों को कुदरती तरीके से हमल नहीं ठहरता। इस डॉक्टर से रोजीना और उसके शौहर को उम्मीदें दिल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, बल्कि मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर कुदरती तरीके से हमल ना ठहरता हो तो मसनूई तरीके से हमल ठहराकर औरत को हामिला किया जा सकता है। इस मसनूई तरीके के मुताबिक शौहर का स्पर्म आईबी टेक्नोलॉजी की मदद से बीवी के रहम में रखा जाता है, जिसके बाद औरत हामिला हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर रोजीना और उसका शौहर मसनूई तरीके से हमल ठहराने पर रजामंद हो गए। हम डॉक्टर्स ने एक बुरी खबर यह सुनाई कि सऊदी अरब के किसी भी अस्पताल में आईबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। दोनों मियां बीवी ने बगैर किसी झिझक के तैयारी की और अमेरिका रवाना हो गए। वहां पहुंचकर रोजीना और उसके शौहर ने सबसे मारूफ हॉस्पिटल से रुजू किया। अमेरिकी डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स देखकर उन्हें ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑन ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही रोजीना हामिला हो गई। अब दोनों मियां बीवी की खुशी की इंतहा ना रही। अल्लाह ने एक अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी की थी। रोजीना और उसका शौहर वापस सऊदी अरब जाना चाहते थे, मगर अमेरिकी डॉक्टर ने कुछ दिन और रुकने को कहा तो वह अस्पताल में ही ठहर गए। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद डॉक्टर ने जब रोजीना का चेकअप किया तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी। यही वजह थी कि डॉक्टर ने रोजीना को डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रोजीना और उसके शौहर ने फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब पहुंच गए। दोस्तों, मियां बीवी बहुत खुश थे और दिन गिन रहे थे कि कब उनकी औलाद दुनिया में आए। हमल के 7वें महीने में रोजीना ने अपने शौहर के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि वह बच्चे की पैदाइश से पहले उमरा अदा करना चाहती है। रोजीना का शौहर पहले तो ना माना, मगर रोजीना की जिद के आगे हार गया और यह दोनों मियां बीवी उम्रे की तैयारी करके एक दिन मक्का पहुंचे और उम्रे के अरकान अदा करने लगे। तवाफ के दौरान रोजीना पेट में दर्द महसूस करने लगी। उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर एक ऐसा राज अफसा हुआ। जाहिर हुआ कि सब लोग दंग रह गए। दरअसल प्यारे दोस्तों, रोजीना के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चे पल रहे थे। बच्चों की इतनी तादाद की वजह से फौरी तौर पर ऑन ऑपरेशन करना जरूरी हो चुका था। डॉक्टर ने रोजीना के शौहर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने फौरी तौर पर ऑपरेशन की इजाजत दे दी। कुदरत का मौजा देखें दोस्तों, ऑपरेशन के बाद 19 बच्चे पैदा हुए और 19 के 19 बच्चे उनकी वालिदा सब के सब सेहत और तंदुरुस्त थे। बच्चों को चंद दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। दौरान तमाम बच्चे जन्म देने वाली इस औरत की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। कुदरत की इस मौजज़ा को सुनकर इंसान बेख्तियार पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, यह जहन में रखना जरूरी है कि इन बच्चों की पैदाइश सहने हरम में नहीं हुई, बल्कि मक्का के एक अस्पताल में हुई। प्यारे दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट औरत हज और उमरा कर सकती है, तो उसका जवाब है कि हमल की हालत में औरत के हज पर जाने में कोई हरज नहीं और प्रेग्नेंट औरत पाक, साफ और ताहिरा है। पर नमाज की अदायगी और रोजे रखना जरूरी है और उसे दी गई तलाक सुन्नत तरीके पर दी गई तलाक शुमार होती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1209 में आया है कि अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई तो हमल के आखिरी दिनों में थी, बल्कि उन्होंने नज़द पर एक बच्चे को जन्म दिया।
हजरत आयशा सिद्दीका रदील्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदील्लाहु ताला अन्हो की बीवी जनाबे अस्मा बिनते उमेस रदील्लाहु ताला अन्हा शजारा नामी जगह पर मोहम्मद बिन अब्बू बकर रदी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्म दिया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उसे कहो कि वह गुस्ल करके एहराम बांध ले। इमाम नब्बी रहमतुल्लाह अल इस हदीस के बयान करते हुए लिखते हैं कि हैजो नफास वाली औरत का एहराम भी सही है और एहराम के लिए इन दोनों के लिए हुस्ल करना मुस्तहब है और तमाम उलामा इस पर मुस्तहिक है कि वह हुस्ल करेगी क्योंकि यह मुस्तहब है और बाज़ उलामा उसे वाजिब कहते हैं। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हाइजा और नफास वाली औरत के हवाले से कहा जाता है कि इस औरत के तमाम काम हज सही होते हैं मगर वो तवाफ नहीं कर सकती और ना ही तवाफ की रकात अदा कर सकती है। प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। यह पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए। हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था और इस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अन्ना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। इनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने में चिराग जलते थे कि हर रात 1.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे यानी देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इस मंदिर के पास चले गए और अन्ना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। जो चुनांचे अज्जानूर नमाज पढ़ना शुरू किया, सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि इनके बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा,
लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, यह बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो आप। रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और अब हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तौर हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि यह मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएंगी। लेकिन वह कहने लगे, वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैही ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकी जा पानी ले आओ, ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्की भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही ने तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकी जा में पानी डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल अलैही ने वह मशकी आजा ऊपर खींचा, लेकिन जूं ही मशकी जा पानी से बाहर निकाला, अन्ना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अन्ना सागर का सारा पानी मशकी आजा में बंद हो गया था। अन्ना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और ना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अन्ना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही, अन्ना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम मान लेंगे, या फिर मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए, किधर जाएं और कैसे सुकून पाए। यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैही के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो आप। रहमतुल्लाह अलैही ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मश्क जा, वापस तालाब में डाल दो। जूं ही मशकी जा तालाब में उल्टा गया, अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 30,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों
और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अल से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि चुप रहे। जब रामदेव ने हंस से बढ़कर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। उस निगाह और उस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों पर मुसलमान हो चुका था।